हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रावण के ऐतिहासिक चरित्र के बारे में, जो कि प्रमाणित रूप से लिखित पुस्तक के आधार पर बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण में ये विशेषता थी कि वह संत महात्माओं का महान पूजक था। इसी संदर्भ में बौद्ध संस्कृत ग्रंथ लंकावतार सूत्र में रावण के अगाध श्रद्धा के दृष्टांत का वर्णन किया गया है। यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है लंकावतार सूत्र। इस पुस्तक में इस पूरे वृत्तांत को बताया गया है, जिसे आप मंगाकर पढ़ सकते हैं। 7वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और ये प्रसंग इसी पर आधारित है। लंकावतार सूत्र के प्रथम अध्याय में वर्णन है कि भगवान बुद्ध ने अपने अनेक अवतारों की परंपरा में एक बार लंका नगरी के निकट मलय पर्वत पर अपने अनेक शिष्यों सहित सहसा अवतीर्ण हुए। उस समय उनके व्यक्तित्व से चमकती हुई अनेक किरणें प्रकट होने लगी, जिसके फलस्वरूप सारा मलय पर्वत चकाचौंध हो गया। यहाँ बुद्ध के ओजस्वी स्वरूप का वर्णन बताया गया है। तथागत अपनी ओजस्वी वाणी से धर्मोपदेश देने लगे, जो दिग दिगांतर में गूंजने लगी। पर्वत के नीचे स्थित लंका नगरी में आसीन यक्षाधिराज रावण ने जब ऐसी अभूतपूर्व चकाचौंध देखी और उसी के साथ दिव्य वाणी सुनी, तो वह इस रहस्य को समझ न सका। जिज्ञासावश रावण ने ध्यान लगाया तो देखा कि भगवान बुद्ध मलय पर्वत पर अनेक नाग कन्याओं के बीच में तथा अनेक शिष्यों से घिरे हुए धर्मोपदेश दे रहे हैं। ऐसा दिव्य दृश्य देखकर महामती रावण की उत्कट इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के समक्ष उपस्थित होकर उनके दर्शनों का लाभ लूं और उनसे सादर प्रार्थना करूं कि वे लंका नगरी में पधारे और लंका वासियों का कल्याण करें। यानी कि बुद्ध की अद्भुत आभा और चमक से विस्मित होकर रावण के मन में एक ऐसी इच्छा जागी, यानी कि लंका में आए। इस सदाशिता से रावण अनेक पुष्पों से सुसज्जित रथ पर यक्ष कन्याओं एवं दिव्यांगनाओं को लेकर मलय पर्वत की ओर अग्रसर हुआ। वहां पहुंचकर लंकाधिपति रावण ने रथ में बैठे बैठे ही भगवान बुद्ध की 3 परिक्रमाएं की। तब वहां उपस्थित कई संगीतज्ञों ने अपने वाद्य यंत्रों की अलौकिक धुन से सारा वातावरण संगीत में बना दिया। में भगवान बुद्ध की स्तुति की। इन स्तुतियों में लंकाधिपति ने भगवान से अनुरोध किया कि आपने जो अपने अंतःकरण में सत्य का पूर्ण रूप से अनुसंधान किया है, वही सत्य लंकापुरी में पधारकर हम सभी प्रजाजन को बताएं। यहाँ रावण बुद्ध से स्तुति और प्रार्थना करते हैं कि आप लंका के जो प्रजा है उस पर दया कीजिए और आपके अद्भुत वचन और आपका जो आशीष है हमारे लंका वासियों को प्रदान करें। तोटक राग में की गई रावण की इस स्तुति से तथागत प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे। रावण भी अपने दिव्य रथ से नीचे उतरा और उन्हें बहुमूल्य उपहार देते हुए सादर वंदन किया। दशानन रावण ने भगवान बुद्ध को अपना परिचय देते हुए कहा, हे महामती, ये मैं आपके समक्ष उपस्थित 10 शीर्ष से युक्त राक्षसों का राजा रावण कहलाता हूँ। मैं आपके दिव्य वचनों को सुनकर यहाँ आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप लंकापुरी में पधारे और वहाँ के निवासियों पर अनुग्रह करें। आपके स्वागत सत्कार के लिए अनेक यक्ष यक्षिणियों, अनेक राक्षस एवं कुंभकर्ण यहाँ तत्पर है। मैं लंका नगरी का स्वामी रावण जो कुछ भी वैभव लिए हूँ, सारा वैभव आपकी शरण में समर्पित करता हूँ। यक्षाधिपति रावण की ऐसी अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर तथागत ने कहा, हे राक्षस राज, इस लंकापुरी में पहले भी अनेक बुद्ध प्रकट हुए हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म की यहाँ घोषणा की है और भविष्य में भी करेंगे। मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे साथ लंकापुरी अवश्य चलूँगा। ऐसा कहकर भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए। आगे आगे नृत्य गायन करती हुई अप्सराएं चल रही थी। भगवान बुद्ध का स्वागत सत्कार किया जा रहा था। स्वागत समारोह की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रावण ने महामती बुद्ध से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। तभी बुद्ध ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे लंका नगरी के चारों ओर अनेक पर्वत प्रकट हो गए। उन पर्वतों पर अनेक रावण, अनेक बुद्ध और प्रजाजन दिखाई देने लगे। तभी तथागत ने अपने प्रवचन प्रारंभ करते हुए मानव को आंतरिक अनुभूति दर्शाने वाले परमार्थ सत्य का प्रतिपादन किया। ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी वार्ताएं, जनहित और लोगों से अनेक प्रकार की ऐसी बातें बताई हैं जो इससे उनका कल्याण हो, आने वाला उनका जो भविष्य वो उज्जवल हो। अपने लंबे प्रवचन के बाद जब तथागत ने जान लिया कि समस्त लंकावासी मेरे प्रवचन से लाभान्वित हो चुके हैं और मेरे आशीर्वाद से अनुग्रहित हो चुके हैं, तो वे अकस्मात वायु मार्ग से आकाश में अंतर ध्यान हो गए। अब रावण परम योगी और महाज्ञानी बन चुका था। उसे परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बुद्ध के जाते ही
रावण की नींद अचानक से खुल गई और वो सपने से जाग कर उठ बैठा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।